हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे बाय टीबीए वेयर एवरी स्टेज टेल्स अ स्टोरी। मेरा नाम है क्षितिज और मैं आपको हेल्प करने वाला की प्रॉपर्टी कैसे रजिस्टर करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, आपको सर्च करना है staybytba.com। यहाँ पे हम सर्च करेंगे staybytba.com। एंटर। जैसे आप वेबसाइट पे आ जाओगे, आपको करना है लिस्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक, देन ऑनर लॉगिन। यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं या मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। एज ए न्यू यूज़र आप साइन अप पे क्लिक करोगे। देन आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है क्रेडिट अकाउंट के लिए। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मेल आईडी। जैसे आप मेल आईडी डालोगे, आपको ओटीपी जाएगा, आपको मेल आईडी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, देन उसका भी ओटीपी वेरिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। जो आप यहाँ पे पासवर्ड यूज़ करोगे, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है कंफर्म पासवर्ड में। देन आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है और आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट किए हुए है, तो हम सीधा चलते हैं लिस्टिंग पे। देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आप फाइंड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। ये आपका प्रोफाइल रहेगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पे ड्राफ्ट ऑप्शन मिलता है, जबकि आप प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हो और प्रॉपर्टी लिस्ट करते हुए आपको कुछ इमरजेंसी वर्क आ जाए या फिर गलती से टैब वगैरह क्लोज हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि जब आप प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो, तो उस टाइम पे जब आपका प्रॉपर्टी अगर लिस्ट करते हो टैब क्लोज हो गया या फिर इमरजेंसी काम की वजह से आपको जाना पड़ा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ड्राफ्ट करके यहाँ पे सेव हो जाती है। जितने भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो एज अ ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो आप हमें करना है एज एन यूज़र प्रॉपर्टी लिस्ट करना है, तो आप ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, देन स्टे पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शन मिलता है, एक होटल प्रॉपर्टीज़ मिलता है और होम स्टेज एंड स्टे विलाज मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको दो कैटेगरी दी है, जिसमें होटल प्रॉपर्टीज़ में आप होटल, रिजॉर्ट, लॉज, गेस्ट हाउस लिस्ट कर सकते हो। देन होम स्टेज एंड विलाज में आप हाउस, फ्लैट, देन विला आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी मेरे पास जो है डिटेल जो है विलास की है, तो मैं विलास ऐड करता हूँ। यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप एंटायर प्रॉपर्टी भी लिस्ट कर सकते हो या बाय रूम्स भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं एंटायर प्रॉपर्टी करता हूँ, तो जो गेस्ट रहते हैं वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको बाय रूम्स देना है, तो आप पे बाय रूम्स पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आप स्पेसिफिक रूम ही ऐड कर सकते हो। जिसमें क्या होगा कि जो कोई भी गेस्ट बुकिंग करेगा, तो वो सिर्फ उस रूम के लिए बुकिंग करेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एंटायर प्रॉपर्टी लिस्ट करता हूँ, कंफर्म। देन आपके प्रॉपर्टी डिटेल्स, ईयर बिल्ड, देन प्रॉपर्टी थिंग क्या है आपकी, देन लास्ट रिनोवेशन ईयर, आपकी प्रॉपर्टी फेसिंग कौन सा साइड है। देन उसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिलता है कि प्रॉपर्टी स्टार कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि आप आपकी प्रॉपर्टी को स्टार में आप कैटेगरी बता सकते हैं कि आपके 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, या 4 या 5। तो मेरी प्रॉपर्टी 4 स्टार, तो मैं 4 स्टार क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे आएगा आपका डिस्क्रिप्शन, देन कंटिन्यू। यहाँ पे जो है आपकी एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पे बेडरूम कन्फिगरेशन मिलता है आपका 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। अगर आपके प्रॉपर्टी ज़्यादा वर्स के होता है BHK का, तो आप ऐड मोर क्लिक कर पे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका कितना BHK प्रॉपर्टी है। तो मेरा जो है 3 BHK में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका कारपेट एरिया आएगा। देन रूम कन्फिगरेशन, हॉल एंड लिविंग रूम आपका एसी है, नॉन एसी है। देन आपका सीटिंग टाइप कौन सा है। अगर आपके पास सीटिंग टाइप मल्टीपल है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल है तो आप एज अ सिंगल टिक करके छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका व्यू स्लाइड आएगा, व्यू साइड में आपको जो गार्डन, पूल व्यू सब मिलते हैं ऑप्शन। तो अगर आपका मल्टीपल ऑप्शन होता है कि गार्डन व्यू भी है, पूल व्यू भी है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन का आपको ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आएगा बेडरूम्स के डिटेल्स भरने हैं आपको। यहाँ पे एक जो है आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, पेंसिल पे क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है आपका बेडरूम कौन सा है। मैं डालता हूँ मास्टर बेडरूम। देन आपका बेडरूम एसी है, नॉन एसी है, बेड टाइप कौन सा है, देन व्यू साइड कौन सा है, देन अटैच बाथरूम है नहीं है, फ्रिज है, बालकनी है नहीं है, टीवी, जाकुजी, बाथटब अगर आप देते हो सब कुछ, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। देन अगर आप रूम से सारे मास्टर बेडरूम्स हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी फॉर्म पे क्लिक करोगे, मास्टर बेडरूम क्लिक करोगे, तो आपकी जो ऊपर की सारी डिटेल्स है वो बाज डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको फिल हो जाएगी। आपको बार बार इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सेम करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है, मैक्स नंबर ऑफ गेस्ट, आपके प्रॉपर्टी में कितने गेस्ट आ सकते हैं।
देन आप एक्स्ट्रा मैट्रेस कितना प्रोवाइड करते हैं, देन आपका चेक इन, चेकआउट टाइम। यहाँ पे जो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एमिनिटीज़ विद इंक्लूडेड एंड सेकंड इज एमिनिटीज़ विद एक्स्ट्रा चार्जेस। एक्स्ट्रा चार्जेस में आप जो है मेंशन कर सकते हो कि आप किस पे एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, फूड हो गया, क्लब हाउस हो गया, या फिर जिम, केयर टेकर, बाइसिकलिंग। यहाँ पे जो भी आप एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज करते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन इंक्लूडेड एमिनिटीज़ में आप जैसे कि वाईफाई में सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं एमिनिटीज़ में क्या क्या दे रहा हूँ। स्विमिंग पूल जैसे आप सेलेक्ट कर दे सकते हो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि वो स्विमिंग पूल के बारे में कितना फीट है, क्या है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन अगर प्राइवेट पूल है तो वहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है, 24/7 सिक्योरिटी। मैं यहाँ पे डिटेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरे इंक्लूडेड एमिनिटीज़ में। अगर यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप और क्या एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, आप ऐड मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो आपके प्रॉपर्टी रूल्स रहेंगे, देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आपका प्राइसिंग का आता है। बेस प्राइसिंग में आपका वीकडे प्राइस रहेगा, उसके बाद वीकेंड प्राइस पर नाइट रहेगा। देन लॉन्ग स्टे डिस्काउंट, आप वीकली कितना डिस्काउंट देते हैं, देन मंथली डिस्काउंट कितना प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी हावरली भी देते हैं तो आप यहाँ पे ऐस करके वहाँ पे प्राइसिंग मेंशन कर सकते हैं कि आप कितना चार्ज करते हो 3, 6, 9 आवर्स के लिए। देन कैंसिलेशन पॉलिसी, अगर आपके पास कैंसिलेशन पॉलिसी अवेलेबल होती तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है कि 72 आवर्स में 100% रिफंड मिलेगा, 48 आवर्स में 50% मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है, आप अवेलेबल नहीं है कि आप नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ पे डिलीट करके भी रिमूव कर सकते हैं। देन कंटिन्यू, यहाँ पे आपको लोकेशन डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको जो पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको लोकेशन अगर आप अलाउ कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लोकेशन डिडक्ट कर लेगा और वहाँ पे मेंशन कर देगा। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐड करता हूँ। एंड और एक फीचर आपको मिलता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सर्च करने में बंद अगर दिखाई नहीं दे तो आप पिन उठा के वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। देन लोकेलिटी आ जाएगा आपका, हाउस नंबर, अगर हाउस होता है तो आप हाउस नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। देन कंटिन्यू, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ के फ़ोटोज़ ऐड करने हैं आपके। देन कंटिन्यू, यहाँ पे आपको सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है जैसे कि इंडेक्स टू, रजिस्टर सेल एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे। ओके, देन आपको कंटिन्यू करना है। इसके तो आपको जो है प्रीव्यू ऑप्शन मिलता है और में आप जो है आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स सब चेक कर सकते हैं कि सब डिटेल्स प्रॉपरली आपने फिल किए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारे डिटेल्स। यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है आपको डुप्लीकेट दिस प्रॉपर्टी करके। अगर आपकी सेम प्रॉपर्टी होती है तो आप डुप्लीकेट प्रॉपर्टी पे टिक मार्क करके सबमिट लिस्टिंग कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी सबमिट होती है तो जो डुप्लीकेट प्रॉपर्टी वो ड्राफ्ट में चली जाएगी, वहाँ से आपको डिटेल्स चेंज करने के कर सकते हैं। अभी मेरे पास डुप्लीकेट प्रॉपर्टी तो मैं टिक नहीं करूँगा, करते सबमिट लिस्टिंग। जैसे आपकी लिस्टिंग सबमिट होती है तो ये जो टाइम पीरियड रहता है ये 48 आवर्स का रहता है। 48 आवर्स में आपकी प्रॉपर्टी जो वेरीफाई हो जाती है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन होती है, सब कुछ डिटेल्स अगर प्रॉपरली आपकी ने फिल किया है, देन आपकी प्रॉपर्टी 48 आवर्स में वेरीफाइड हो जाती है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाएगी, यहाँ पे जो पेंडिंग रिव्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड कर देगी दिख जाएगा। देखा कितना आसान है आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर करना ऑन स्टे बाय टीबीए। अगर आपको प्रॉपर्टी लिस्टिंग करते हुए अगर कुछ भी दिक्कत आती है या फिर इश्यू होता है या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें दिए गए मेल पे भी मेल कर सकते हैं। हमारा जो सपोर्ट रहेगा आपको 24/7 मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।